हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हमने दो रेफरेंसेस पढ़े हैं। एक हमने एक्सोडस खरूज कूच की किताब, उसका चैप्टर 3 था, उसकी पहली 7 आयत जिसमें जलती हुई झाड़ी का वाक़या है, जिसमें मूसा नबी जो हैं उन्होंने जलती हुई झाड़ी को देखा और खुदा के हुक्म को रिसीव किया। और दूसरा वाक़या हमने जो पढ़ा वो एलिया नबी के हवाले से है। और आपको पता है कि जब जीसस क्राइस्ट माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे, माउंट फिगे पे खड़े थे, तो दो प्रॉफिट आगे उनको मिले थे। कौन कौन से वो प्रॉफिट थे? मूसा और एलिया। एलिया और मूसा। तो इन दोनों वाक़यात में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आज हम सीखें। और मेरे दिल में, रास्ते में आ रहा था एंड आई डिडंट नो व्हाट टू प्रीच, और जब बहन से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपने तैयारी की हुई है, तो मैंने कहा तैयारी। तो एंड देन आई स्टार्टेड प्रेइंग। तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं ये आपसे बात करूं। अब सिचुएशन क्या है कि दोनों की सिचुएशन सेम थी। मूसा की क्या सिचुएशन थी? बाइबल में लिखा है कि मूसा की जो एज थी वो 120 ईयर्स थी। कितने साल थे? 120 साल। क्योंकि उसकी ज़िंदगी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। उसके पहले 40 साल जो थे वो शहजादगी के 40 साल थे। ही वॉज द प्रिंस, वॉज बिकमिंग द किंग, और वो महल में रहता था और वो सारा कुछ सीखता था। और वो जो है ना, वो उसकी ट्रेनिंग हो रही है, उसकी एजुकेशन हो रही है। ही इज़ ट्राइंग टू बी लाइक ही वॉज अ मेन प्रॉस्पेक्ट। हो सकता है वो फ़ेरो बन जाता, फ़िरौन बन जाता है, एक टाइम आता है। क्योंकि उसकी जो बेटी थी, फ़िरौन की बेटी, उसने उसको गोद में लिया, लेकिन उससे कत्ल हो गया, भाग गया वो। फिर 40 साल जो हैं वो बियाबान में उसने गुजारे। आप देखिए कि खुदा ने क्या किया कि उसके पहले 40 साल उसने जो सीखा वो उसको अनलर्न करवाया। अगले 40 साल उन्होंने बियाबान तक करवाए कि उसको उसकी शहजादगी उतर जाए और वो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन बन जाए, ठीक है ना। और 40 साल में उसके साथ दो चीज़ें हुई। एक तो ये था कि उसका वो जो सारा उसने सीखा हुआ था ना, नॉलेज तो उसके पास ही रहा, लेकिन उसकी उसकी तरबियत की, उसकी जो पर्सन था, उसकी एजुकेशन हुई। ही लर्न टू बिकम अ हम्बल पर्सन, क्योंकि ही किल्ड समबडी एट द एज ऑफ 40 एंड ही रैन अवे फ्रॉम बिकॉज ही वाजंट हम्बल। और गिनती की किताब में लिखा हुआ है कि मूसा सारी रुए ज़मीन से सबसे ज़्यादा हलीम था, सबसे ज़्यादा हलीम था। ही वॉज द मोस्ट हम्बल पर्सन। ये बाइबल गवाही दे रही है। अगर किसी की बाइबल गवाही दे, हालांकि बाइबल में सब्र वाला सबसे ज़्यादा कौन बंदा लिखा है? सब्र वाला जिसके बारे में लिखा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्र था, अय्यूब। लेकिन मूसा के लिए लिखा हुआ है कि वो सबसे ज़्यादा हम्बल था। सबसे ज़्यादा फेथ वाला कौन था? इब्राहिम। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि मूसा हम्बल था, लेकिन हम्बल था नहीं, हो गया था। गॉड मेड हिम हम्बल। और 40 साल जो बियाबान में वो रहा, तो उसको एक और चीज़ की समझ आई कि ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू नेविगेट यूजिंग द स्टार्स। क्योंकि भेड़ें चराता था, बियाबान में 40 साल उन्हें भेड़ें चराई। और फिर क्या हुआ कि गॉड वॉज प्रिपेयरिंग हिम फॉर नेक्स्ट 40 ईयर, जिसमें वो 40 साल बनी इसराइल को लेके जाना था उसने। क्योंकि बनी इसराइल पे बाइबल में लिखा है कि 40 साल तक बनी इसराइल जो थे वो बियाबान में रहे और नेविगेट किया मूसा ने। बट दैट नॉलेज दैट गॉड गेव हिम, उसके पास बादशाहों का नॉलेज भी था और उसके पास बियाबान का नॉलेज भी था। सो समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द विल्डरनेस, दैट इज नॉट के हम मुसीबत में पड़े और खुदा हमें भूल गया। समटाइम्स वी से कि व्हाई देयर इज नो गॉड, खुदा क्यों नहीं है, व्हाई कांट ही सी मी इन दिस, लाइक मैं इधर बियाबान में फंस गया हूँ, यू नो, वेयर एम आई, मैं कहाँ पे ये स्टक हो गया। लेकिन एक्चुअली इज गॉड प्रिपेयरिंग अस फॉर द नेक्स्ट फेज। क्योंकि हम कई दफ़ा याद करते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो शहजादों वाली थी, आई हैड द बेस्ट लाइफ, एंड देन वी रियलाइज के आई हैव द वर्स्ट लाइफ नाउ। लेकिन क्यों? इसलिए कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस विद अनदर सेट ऑफ लाइफ, और वो हमारे लिए ऐसा करने। और एट द पॉइंट ऑफ टर्निंग हिज सर्कमस्टांसेस, गॉड शोड हिम अ थिंग। उसने, खुदा ने इसको क्या दिखाया कि एक झाड़ी है जो आग में जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो। यही लिखा हुआ ना कि झाड़ी जो है वो आग में जल रही थी और भस्म नहीं होती। लिखा है कि खुदामंद का फरिश्ता मूसा अपने खुसर यत्रू की, जो मदियान का कहन था, ये जो मदीना है, ये जो सऊदी अरब में था, वो भेड़ बकरियां चराता था। मदीने के शहर में रहता था, मक्के मदीने तो अपना यत्रू जो था, जैत्रो, एक्सोडस चैप्टर 3। वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नज़दीक ले आया। और लिखे कि खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में से, आग के शोले में से उस पर जाहिर हुआ, और उसने निगाह की और क्या देखता है कि झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। इट्स नॉट कंज्यूम्ड, ये भस्म नहीं। वाई झाड़ी?
एक जैसे हम देखते हैं कि गाँव में जो लोग होते हैं तो जब सर्दी बहुत हो जाती है तो दे यूज़ समथिंग, जिन्होंने कहते हैं ना कि वो सन लेके आते हैं, जो ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिनको आग लग जाती है बड़ी ईजीली, सो दे यूज़ दैट। लेकिन झाड़ी फलदार नहीं होती, देयर इज़ नो फ्रूट, देयर इज़ नो ब्यूटी। अगर फ़र्ज़ करो जैतून का दरख्त होता है, क्योंकि देखो खुदा ने बनी इसराइल को जैतून का दरख्त भी बोला, अंजीर का दरख्त भी बोला, ताक का दरख्त भी बोला, ठीक है ना, अंगूर का दरख्त भी बोला, लेकिन यहाँ पर झाड़ी में क्यों खुदावन नजर आए? इसलिए इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि झाड़ी जो है ना वो वर्थलेस है, उसको सिवाय जलाने के देयर इज़ नो अदर यूजेज ऑफ झाड़ी। उन्होंने डेकोरेशन पीस नहीं बना सकते, ठीक है ना, आप उसको घर में डेकोरेट नहीं कर सकते। कोई झाड़ियों को गले नहीं लगाता है, थोड़ा सा टहनियाँ सूखियाँ टहनियाँ पहियाँ, कौन उसको लेके आता है? नोबडी केयर्स अबाउट दैट, ठीक है ना, कोई भी उसको मुंह नहीं लगाता, कोई भी उसको वैल्यू नहीं करता। और यही हाल था उस वक्त बनी इसराइल का, क्योंकि वो गुलामी में थे। दे वर लाइक फ्रूटलेस झाड़ी, एक जो है वो एक बुश की तरह थे जिसकी ना कोई खूबसूरती है, जिसकी ना कोई डिमांड है, जिसको ना कोई लेना चाहता है, जिसके ना कोई। और यही हाल मूसा का भी इस वक्त था, और यही हाल यीशु का भी। बुक ऑफ आइज़ाया में लिखे कि उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं कि जिसको हम उसको देखें, लेकिन वो आदमी में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक जो है और गम का आशना बन गया। हमारे लिए उसने मार खाई। ही बिकेम लाइक झाड़ी फॉर अस, वर्थलेस हो गया। हालांकि वो बाइबल में लिखे कि वो खुदा के बराबर था, उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज़ ना समझा। ये झाड़ी मूसा को जाहिर कर रही थी, ये झाड़ी बनी इसराइल को जाहिर कर रही थी। लेकिन देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस झाड़ी, क्योंकि खुदा की आग उसमें लगी। God's presence came in the life of that bush। और आगे जाकर खुदावन ने कहा कि मैंने, अच्छा आगे जाकर चैप्टर 3 की वर्स 7 में देखें, हालात की बात हम करते हैं ना कि हालात जो हैं वो क्यों नहीं बदले, हालात कैसे बदलेंगे, और why God is leaving us in our हालात। यहाँ पर 3 चीज़ें खुदा ने कही। खुदा ने जब वो मूसा वहाँ पे खड़ा हुआ है, झाड़ी कंज्यूम नहीं हो रही और वो जाके देख रहा है, खुदा ने कहा जूते उतार ले, ये वो जगह पाक है, सारा कुछ। अच्छा 3 चीज़ें सही। उसने कहा कि जो तकलीफ़ तेरे लोगों को है, जो इसराइल को है, जो तुम्हें है, वो मैंने खूब देखी है। पहला काम क्या किया खुदा ने? देखा है। ही हैज़ सीन। आप कहें मेरी तकलीफ़ खुदा ने देखी है। रिपीट आफ्टर मी, मेरी तकलीफ़ खुदा ने देखी है। फिर खुदावन ने कहा कि और उनकी फरियाद जो है वो मैंने सुनी है। देखने में और सुनने में फर्क है। तो पहले कि गॉड सॉ दैट, देन गॉड हर्ड देयर प्रेयर। और फिर तीसरा कहा कि मैं उनके दुखों को जानता हूं। सो दैट्स द थर्ड थिंग। हाउ डू यू नो? इसके लिए यहां पर जो वर्ड आया है हिब्रू में वो है यदा। यदा मीन्स टू बी इंटीमेट विद समबडी, दुखों को जानना। यानी कि द सेम वर्ड जो आदम और हवा के लिए था कि आदम ने अपनी बीवी हवा को जाना और उससे जो है वो बेटा पैदा। सो उसने कहा कि मैं उनके दुखों को जानता हूं। मीन्स कि गॉड इज वॉचिंग, गॉड इज लिसनिंग एंड गॉड इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन एज वी आर। झाड़ी में जब वहां पर मूसा ने जो मंजर देखा उसमें 2 लोग थे। कौन कौन थे? झाड़ी थी और खुदा था। फायर थी एंड झाड़ी थी। झाड़ी अकेली नहीं थी या फायर अकेली नहीं थी। देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो हमारी सिचुएशन में क्या है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट अस अलोन, गॉड्स फायर इज देयर। खुदा की जरूरी भी तो है ना। और खुदा ने यही कहा कि मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं जानता हूं। और फिर आखिरी चीज उसने क्या कही 8वें आयत में कि अब मैं उतरा हूं। हालेलुया, नाउ आई हैव कम। गॉड कुड नॉट स्टे साइलेंट और कुड नॉट रिमेन सीटेड ऑन हिज थ्रोन। और उसने कहा कि मैं उतरा हूं कि मैं जाकर अब इनको हाथ से छुड़ाऊं। सो व्हाट वी मस्ट डू, यहाँ पर जो चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि जो चीज़ जिस चीज़ ने खुदा को ट्रिगर किया वो था उनकी फरियाद। हालेलुया, वी मस्ट कीप प्रेइंग। फरियाद देख तो रहा था खुदा, लेकिन देखने के बाद उसने सुना, उसके बाद उसने जाना, उसके बाद वो उतरा। ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ ही एंडेड अप इन दैट बर्निंग बुश, उस झाड़ी में। और वो मूसा जब देख रहा है, मूसा ने भी सोचा होगा कि इतने इतने बड़े ज़बरदस्त ट्री हैं, इतने इतने महंगे ट्रीज हैं, इतनी इतनी जो है वो ज़बरदस्त चीज़ें हैं, व्हाई दैट वर्थलेस जो है वो चीज़ जिसको खुदा ने चुना।
और यही चीज़ जो है बाज़ औक़ात हमें ना अपनी सिचुएशन में देखना होगा कि क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर सिचुएशन एलिया की क्या थी? बाइबल कहती है कि 3.5 साल हो गए थे मुल्क में कहर था। कितने साल हो गए थे? 3.5, 3.5 years, और बारिश नहीं हो रही थी। और बाइबल बता रही है कि गधे का सर बिकने शुरू हो गए थे, लोग गधे खाने पर मजबूर हो गए थे। कबूतर की बीट जो थी वो बिकती थी। पीपल वर ईटिंग, जो फुजला था वो खा रहे थे। जानवरों की जो है वो, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, गोया खा रहे थे। बच्चा मर गया एक औरत का, वो बच्चा जो है वो उसने कहा कि एक रात उन्होंने वो बच्चा पका लिया, और दूसरी का जो है ना उन्होंने कहा कि कल तेरा मर जाना क्योंकि भूख था, तो अब हम उसको पकाएंगे। मतलब कि लड़ाई हो रही है इस बात पे। वर्स्ट हालात, इससे वर्स्ट हालात क्या हो सकते हैं? और लोग मर रहे थे, और खुदा एलिया को सस्टेन कर रहा था। एलाइजा को खुदा ने कब्बों के ज़रिए खिलाया, उसके बाद सारपत की बेवा के ज़रिए खिलाया। लेकिन क्या हुआ कि देयर वाज अ टाइम जब खुदा ने कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द स्टोरी। अब मैं जो है इसको, और एलिया ने क्या किया कि बादशाह से कहा कि जाओ ऊपर चढ़ और खा पी, क्योंकि बारिश होने वाली, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। कितनी बारिश होगी? कसरत की बारिश। यीशु ने क्या कहा कि मैं आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की बारिश, अबंडेंट लाइफ। तो उसने कहा जी बहुत बारिश होगी। अब वो कोई बादशाह होता कहना तुम पागल हो गए हो, ठीक है ना, तुम कह रहे 3.5 साल बारिश नहीं, बदल भी नजर नहीं आ रहे, देयर इज नथिंग इन द हेवन एंड यू आर सेइंग कि कसरत की बारिश होगी। हाउ कैन यू से दैट? नो साइंस, नजर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। देखो बारिश होती है तब जब बादल चढ़ आते हैं तो बंदा कहता है बारिश होने लगी, क्लियर आसमान है, कुछ भी नहीं, धूप निकली हुई, और कह रहे हैं कि जी कसरत की बारिश। उन्हें कि जल्दी पहुंच अपने महल में क्योंकि बारिश होने वाली है। देयर इज अ साउंड ऑफ जो है ना वो अबंडेंट रेन। और लिखा है कि अखीब चला गया, और एलिया ने क्या किया कि लिखा है कि चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर चला गया, माउंट करमल पर, और ज़मीन पर सरनगून होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। बिल्कुल ही गठड़ी बन गया, ऐसे जिसमें रकू में जाते हैं ना सजदे में, तो उसने यानी कि इतना हो गया हम्बल के उसने अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे गठड़ी बना लिया घुटनों पे होके, तो मुंह भी ज़मीन के कर लिया, दुआ कर रहा है। और अपने खादम से कहता है ज़रा उत्ते जाके ना समुद्र वाल देख के की कुछ नज़र आ रहे। तो बाइबल में लिखा है कि खादम ने आके कहा कि कुछ भी नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आया, आई कांट सी एनीथिंग। हाउ मेनी टाइम्स व्हेन वी प्रे वी गेट डिसअपॉइंटेड एंड वी से आई कांट सी एनीथिंग, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। उसने कहा तू 7 दफ़ा जा, 7 टाइम्स। खादम भी कहना होना बाबा जी पागल ही हो गए ने, की कर रहे हैं, हमने बार बार भेज देना है, ठीक है ना। तो लेकिन खादम भी क्या 7 दफ़ा गया, 1 दफ़ा गया कुछ नहीं नजर आया, दूसरी दफ़ा गया कुछ नहीं नजर आया, वो दुआ तेज़ करी जा रहा है, तीसरी दफ़ा गया कुछ नहीं नजर आ रहा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, 6ठी दफ़ा, 7वीं दफ़ा। बट one thing he did not give up on was praying, was the faith that he had. फेथ पर उसने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे बनी इसराइल ने फरियाद करना नहीं छोड़ा कि हत्ता खुदावंद खुद ज़मीन पर आ गया, इसी तरह अपने हालात में इसने भी, एलिया ने भी दुआ करना नहीं छोड़ा। बारिश नहीं हो रही, बादल नहीं नजर आ रहे, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, बट ही वेंट ऑन प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड ही केप्ट ऑन सेंडिंग हिज सर्वेंट। और बार बार कहता है आएगा, जरूर आएगा, जवाब आएगा, द आंसर विल कम। और सर्वेंट ने भी 7वीं दफ़ा जब गया तो सर्वेंट ने आकर बिल्कुल ही अजीब सी गल, उसने कहा जी आया तो है बदल लेकिन छोटा ही है, बिल्कुल आदमी के हाथ जितना है, छोटा सा, ऐसे लग रहा है जैसे किसी का हाथ है, इट्स जस्ट सो टाइनी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानद है। हालेलुया। जो बीजों में से सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो उगता है तो वो सबसे बड़ा दरख्त बन जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, दिस इज हाउ इट इज। उसने कहा कि ये आदमी के हाथ के बराबर है, लेकिन एलिया को आदमी का नहीं खुदा का हाथ नजर आ रहा था। एलिया वाज सीइंग गॉड्स हैंड, क्योंकि वो बादल जो था वो जमीन पर नहीं था, वो आसमान पर था। हालेलुया। आसमान पर किसका हाथ नजर आता है? खुदा का हाथ। नौकर को आदमी का हाथ नजर आ रहा था। समटाइम्स वी रिलाई टू मच ऑन पीपल एंड ह्यूमन बीइंग्स कि हमें खुदा के हाथ में भी आदमी नजर आने शुरू होते हैं। वी कीप सीइंग मैन्स हैंड इन थिंग्स, लेकिन क्या होता है कि खुदा का हाथ होता है। एंड व्हेन इट्स गॉड्स हैंड, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो छोटी सी बात क्यों ना हो, वो छोटा सा साइन या हिंट क्यों ना हो, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और खुदा जो है वो करे। और लिखा है कि अखीब को उसने कहा कि तू जल्दी कर, और इससे पहले कि तू अपने महल तक पहुंचे तेरा रास्ता ही रुक जाना है। और बाइबल में लिखा है कि इतनी बारिश हुई थोड़ी ही देर में
इन एन इंस्टेंट, पलक झपकने में, एकदम में क्या हुआ कि आसमान घटा और आंधी से स्या हो गया और बड़ी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा कि अखियब से पहुंचा नहीं गया अपने महल में। सो क्या होता है कि समटाइम्स वी गिव अप टू अर्ली और वी गिव अप एट 4th attempt, 6th, 5th, 3rd, है ना। लेकिन क्या है कि 7th टाइम, 7 मीन्स परफेक्शन, कामलियत। वी शुड नॉट एवर गिव अप। जैसे खुदावन ने कहा था ना पतरस को कि तू अपने भाई को माफ़ कर, तो उसने कहा कि कितनी दफ़ा माफ़ करूँ? उसने कहा कि 7 के 70 दफ़ा, ऐसे बोला था ना, 7 into 70। तो लोग कहेंगे कि इसको 490 नहीं, 490। 70 मीन्स के जैसे हम ज़बूर गाते हैं ना कि 70 वरे थे, 80 वरे थे, ठीक है। 70 का मतलब है हमारी जनरेशन, हमारा लाइफ टाइम। 7 का मतलब है परफेक्शन, यानी कि फॉर एवर, कामलियत। तो खुदावंद ये कह रहे थे पतरस से कि तू थ्रू आउट योर लाइफ परफेक्ट माफ़ी दिया कर, अपने माफ़ किया कर। तो इसी तरह 7 जो है वो ये इस चीज़ का मतलब है। सो मे बी वी आर स्टक इन द सिचुएशन फॉर 3.5 years, मे बी 40 years, मे बी वट एवर वी थिंक ऑफ थिंग्स। लेकिन क्या है कि खुदावंद चेंज करने वाला चीज़ों को। झाड़ी आग पकड़ चुकी है, हालेलुया, हालेलुया। डू वी बिलीव दैट? खुदावंद उतरा है, खुदावंद ने सुना है। आसमान पर हाथ जितना बादल नजर आ रहा है। वी मस्ट बिलीव के दिस इज गॉड्स हैंड। देयर आर सो मैनी इंस्टेंसेस जिसमें हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई। नौकर बार बार वापस आ रहा था, ही वाज कमिंग डिसअपॉइंटेड, ही केप्ट ऑन सेइंग कि नहीं कुछ नजर आ रहा है, तुझे मैनू क्यों भेज दे हो, व्हाई आर यू सेंडिंग मी, आई कांट सी एनीथिंग। कोई बादल नहीं है, कोई लोग आपको बात करेंगे, कोई नहीं है होना ताड़ा काम, कुछ भी नहीं होना ताड़ा। यू आर अ फेलियर, यू आर नॉट गोइंग टू पास एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनीथिंग। और जस्ट से कि नो, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम आस्किंग गॉड। खुदा से मैं मांगता हूं या मांगती हूं क्योंकि ही इज माई सेवियर, उसके घर से मुझे मिलना है। खुदावंद अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार बरकत पाता है। बिकॉज वी डोंट नीड मैन्स हैंड। नौकर ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, उसने कहा आदमी का हाथ है। नो, इट्स गॉड्स हैंड इन आवर लाइफ, इट्स गॉड्स फायर इन आवर लाइफ। वी मे फील वर्थलेस, लेकिन गॉड नोज आवर वर्थ। उसने अपने बेटे को भेजा हमारे लिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमें क्या करना है कि अपनी सिचुएशन को भी खुदावंद के सामने रखना है। की जो थी उसमें सारी चीज़ में वो ये थी कि बनी इस्राएल दुआ कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे। यहाँ पर एलिया दुआ कर रहा था, मूसा दुआ कर रहा था। डिस्पाइट देयर वट एवर दे वर गोइंग थ्रू। 80 साल का हो गया हुआ था मूसा जब ये उसने देखा हुआ कि 40 साल होने से ज़्यादा बन के गुजारे थे, 40 साल धक्के खा के गुजारे। 80 years का है। बाइबल में लिखा उसकी कुव्वत ऐसी जवान होगी कि जब वो 120 का था तो ऐसा था जैसे 40 years का। उसकी कुव्वत फेड नहीं थी हुई। तो ये है कि दिस इज़ हाउ गॉड ऑपरेट्स। तो शैल वी बिलीव, डू वी बिलीव? यस, वी मस्ट बिलीव, क्योंकि खुदावंद खुदा ये सब करने पर कादिर है। आमीन, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो। आइए हम अपने सरों को झुका लें खुदावंद की।